नमः संस्कृताय। विद्यार्थियों, हम संख्यावाचक शब्द पढ़ रहे थे। आज जो एक शब्द है इसका सभी विभक्तियों में प्रयोग करना हम सीखेंगे कि एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए साथियों जानते हैं। अधोलिखित प्रश्नानां समुचित उत्तराणि लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के समुचित उत्तराणी उचित उत्तर लिखत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है माता शिशुम फलम ददाति। माता माँ शिशुम बच्चे को फलम फल ददाति देती है। जो शिशु शब्द है वह पुल्लिंग है और शिशु शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन है, कर्म है। माँ किसको फल दे रही है? शिशु को दे रही है, शिशु को। तो जो विभक्ति और वचन शिशु में है वही विभक्ति और वचन यहाँ पर एक शब्द में लिखेंगे। तो शिशुम है द्वितीय विभक्ति एकवचन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकम। आंसर क्या होगा? एकम। ठीक है। अब जो स्त्रीलिंग का प्रयोग कैसे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जनक है। जनक का मतलब पिताजी। बहुनी बहुत सारे फलानी फल ददाती देते हैं। पिताजी बहुत सारे फल देते हैं। किसको देते हैं? सुताम। सुताम मीन्स लड़की को देते हैं। किसको देते हैं? लड़की को। तो सुताम जैसे बालिकाम, द्वितीय विभक्ति एकवचन है बालिकाम में। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम द्वितीय विभक्ति एकवचन। इसी प्रकार से एक शब्द हम लिखेंगे एकाम, द्वितीय विभक्ति एकवचन, एका एकाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सर्वे बालकाः, सभी लड़के। सभी लड़के वाहनेन गाड़ी से नगरम नगर गच्छन्ति जाते हैं। सभी लड़के गाड़ी से नगर में जाते हैं। यहाँ पर जो वाहनेन है ये तृतीया विभक्ति एकवचन है और वाहन शब्द नपुंसकलिंग होता है। तो जो किम शब्द होता है नपुंसकलिंग उसका भी तृतीया विभक्ति एकवचन एकेन लिखेंगे। यहाँ पर एकया नहीं होगा क्योंकि एकया स्त्रीलिंग है। वाहनेन देखिए एकेन। तो हमारा प्रश्न का आंसर होगा सर्वे बालका एकेन वाहनेन नगरम गच्छन्ति। सभी लड़के एक वाहन से नगर में जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मातुला मीन्स मामी। बालिकया से लड़की के साथ ग्रामम गच्छति, गांव जाती है। तो यहाँ पर बालिकया में तृतीया विभक्ति एकवचन है और स्त्रीलिंग है, तो हम भी स्त्रीलिंग एक शब्द तृतीया एकवचन लेंगे एकया। तो मातुला एकया बालिकया सह ग्रामम गच्छति। मामी एक लड़की के साथ गांव जाती है। प्रश्न संख्या 5 है नृपय मीन्स राजा। विप्राय ब्राह्मण को वस्त्राणि वस्त्र यच्छति देता है। तो देखिए साथियों, जहां पर कोई चीज दी जाती है किसी को भी वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो विप्राय है ब्राह्मण को दी जाती है। तो विप्र जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर एक शब्द भी पुल्लिंग लिखना होगा एकस्मै। नृपय एकस्मै विप्राय वस्त्राणि यच्छति। राजा एक ब्राह्मण को वस्त्र देता है। प्रश्न संख्या 6 है आगे राजा। राजन शब्द होता है, उसकी प्रथमा विभक्ति एकवचन कर्ता राजा होता है। बालिकायै एक लड़की को पारितोषिकम इनाम यच्छति देता है। यहाँ पर बालिकायै चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए एक शब्द भी स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे एकस्यै। राजा एकस्यै बालिकायै पारितोषिकम यच्छति। ये आंसर हो जाएगा कि राजा एक लड़की को इनाम देता है। प्रश्न संख्या 7 है मोहन। मोहन नगरात नगर से ग्रामम गांव गच्छति जाता है। मोहन नगर से गांव जाता है।
तो नगरात में पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है और नगर शब्द नपुंसकलिंग होता है, इसलिए नपुंसकलिंग जो शब्द एक शब्द होता है वो क्या होगा? एकस्मात्। क्या आंसर होगा? एकस्मात्। मोहन एकस्मात् नगरात ग्रामम गच्छति। मोहन एक नगर से गांव जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, वृक्षाद फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षाद वृक्ष से फलानि फल पतन्ति गिरते हैं। यहां पर हम क्या आंसर लिखेंगे? एकस्मात् लिखेंगे, क्योंकि वृक्षात में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम एक शब्द जो होगा उसमें भी पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एतानि सर्वाणि फलानि, ये सब फल वृक्षस्य अस्ति, वृक्ष के हैं। ये सब फल वृक्ष के हैं। कौन से वृक्ष के? एकस्य, एक वृक्ष के। एकस्य, क्योंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए एक शब्द भी पुल्लिंग हम लिखेंगे। वृक्ष में जो विभक्ति वचन है वही विभक्ति और वचन एक शब्द में लिखेंगे। वृक्षस्य एकस्य। एतानि सर्वाणि फलानि एकस्य वृक्षस्य अस्ति, ये सब फल एक वृक्ष के हैं। प्रश्न संख्या 10 है, ग्रामे गांव में एक विद्यालय अस्ति, एक विद्यालय है। तो ग्रामे, इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है ग्रामे में, तो ग्रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है और ग्राम शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए एक शब्द भी हमें पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो यहां पर हमारा आंसर होगा एकस्मिन्। एकस्मिन् ग्रामे एक विद्यालय अस्ति, एक गांव में एक विद्यालय है। प्रश्न संख्या 11 है, यमुनायाम मधुरम जलम अस्ति, यमुना में मधुर जल है। तो यहाँ पर यमुना जो है स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए हमें एक शब्द भी स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा और वह है एकस्याम। क्या है? एकस्याम यमुनायाम मधुरम जलम अस्ति, एक यमुना में मधुर जल है। यमुना क्या है? नदी है। धन्यवाद।